तो साथियों, अभी इंटरव्यू 2, 3, 4 फेज में चलेंगे, क्योंकि दूसरे सब्जेक्टों के हमारे बराबर पोस्टें थी, उनमें कम से कम 3-3 महीने उन्होंने लगाए आरपीएससी ने। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि समय थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करें कि जल्द से जल्द अगर इंटरव्यू होंगे तो मई के आसपास इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएंगे। 15 मई के आसपास इंटरव्यू प्रारंभ होने चाहिए। इंटरव्यू का जो सिस्टम होता है उसमें आरपीएससी का एक मेंबर बैठता है, चेयरमैन, 2 एक्सपर्ट और एक अन्य प्रशासनिक अधिकारी। तो हमारा जो इंटरव्यू है, हमारा जो पोस्ट है, वो एज वेल एज एकेडमिक और एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट है ना, उसका दोनों पार्ट को देखकर हमारा असेसमेंट किया जाता है जब भी हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं कि ये थ्योरेटिकल कैसा है और प्रैक्टिकल पार्ट इसका कैसा है। तो आपको दोनों के लिए तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी करें कैसे, क्या करें हम तैयारी करने के लिए? तो सबसे पहले तैयारी में आप किस तरीके से तैयारी करें? तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप आ गया कि आपके अपने बारे में कि आप कैसे हैं, उसको असेसमेंट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके एजुकेशन के बारे में कि आपकी एजुकेशन जो है वो क्या है, या हम ये कहें कि आपने 10th 12th बी पीएड, बीए, एम पीएड, एम फिल, पीएचडी कहाँ से की, कितने मार्क्स से की, कौन से ईयर में की, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि हाँ 2010 में आपने बीए किया, फिर आप कहोगे यस सर मैंने 2010 में किया, 2013 में ये किया वो किया। तो इसके बारे में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा इसमें प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके अपने बारे में। फिर है एक नियर बाय एरिया, आपसे पूछा जाएगा आपका गांव कहाँ है, शहर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं। उस गांव, शहर, एरिया के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कितनी पॉपुलेशन है, क्या कुछ एरिया में क्या है क्या नहीं है। उस एरिया की सबसे बड़ी बात, उस एरिया की आपको सोशल इंफॉर्मेशन, समाज कैसा है, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, इतने स्कूल हैं, कॉलेज अच्छे हैं, ये सब कुछ चीज़ें। कल्चर, आपके कोई विशेष कल्चर है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी तरीके की कला जो आपके आसपास लोग हैं जो जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हिस्टोरिकल, वहाँ पर इतिहास में कोई अच्छी घटना, कोई अच्छा कर्म, अच्छी कोई कार्य वहाँ पर हुआ है, उसके बारे में आपको अपने नियर बाय एरिया के बारे में जानकारी हो, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, या आपका शहर कस्बा जो भी है वहाँ के बारे में। फिर उसके बारे में एक करंट इंफॉर्मेशन, पर्सनल में आपकी संपूर्ण जानकारी कि आप ठीक है, पर्सनल में आपके बारे में संपूर्ण जानकारी। एजुकेशन के बारे में आपकी बीए, बीपीएड, एमपीएड, एमफिल, पीएचडी, जो भी आपके पास डिप्लोमा डिग्री है उसका पूरी जानकारी आपको होना चाहिए कि कब लिया मैंने, किस सन में लिया, कौन से स्कूल से लिया, उस स्कूल में क्या विशेषता है उस स्कूल की और कैसा है, ये सब कुछ चीजें आपके होना चाहिए। फिर आगे नियर बाय एरिया के बारे में, इसमें सोशल, सोसाइटी में आपके कैसे, सोसाइटी समाज कैसा है वहाँ का, कैसे लोग हैं, लोग वहाँ के लोग किस लिए पहचाने जाते हैं, ये सब चीजें। फिर कल्चर, ठीक है, वहाँ की क्या संस्कृति है, मतलब कोई विशेष आर्ट है वहाँ के लोगों में, कोई किसी चीज के लिए जाने जाते हैं, आपका कोई गांव शहर है, वहाँ खेल के कोई बढ़िया हब है या बढ़िया वहाँ के खिलाड़ी निकलते हैं, तो उस एरिया के बारे में कल्चर, ठीक है। फिर हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटी जिससे वहाँ के लोगों का जीवन बदला, जीवन पर प्रभाव हुआ, या पुराने समय में, प्राचीन समय में कोई विशेष घटना या ऐतिहासिक उसकी क्यों पहचान है, उसके बारे में। फिर करंट, करंट मतलब वहाँ की अभी हाल फिलहाल में वहाँ कोई घटना घटी है, या कोई अच्छा काम चल रहा है, या कोई समाज को जिस घटना ने प्रभावित किया, या अभी तत्काल में वहाँ क्या हुआ या क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको वहाँ का संपूर्ण जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है आपका रिसर्च पार्ट। मैंने बताया कि फिजिकल एजुकेशन में जो कॉलेज एजुकेशन टीचर है, बड़ा हमारे लिए ये भी दुर्भाग्य है कि उसको अभी तक पीटीआई, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक कहा जाता है, और दूसरे सब्जेक्ट में वो सेम पोस्ट सेम ग्रेड, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है। पर क्या करें,
बताया ना, अभी हम टेक ऑफ लेने में है तो समय लगेगा, सब कुछ चीज़ें अपने रास्ते आ जाएंगी। तो अब आ जाता है पार्ट ये कि रिसर्च पीएचडी। अब रिसर्च पीएचडी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो मेंबर हैं या एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर जो मेंबर बैठा रहता है, वो उनके पास आपके सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता। उनके पास क्या होता है, जनरल जो अवेयरनेस का नॉलेज है ना, वो होता है, सामान्य जो जानकारी होती है ना, वो होता है। तो वो सारा कुछ क्या करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नियर बाय इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिसर्च तक वो सीमित हो जाते हैं। यहीं से आपसे वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपको कि आपके पीएचडी जो आपने किया वो टॉपिक क्या था, टॉपिक आपने क्यों चुना, किस लिए चुना, उस टॉपिक के आपने जब कंक्लूड किया उस टॉपिक को, तो उससे आपको क्या लगा कि सोसाइटी को क्या उससे बेनिफिट होंगे उस टॉपिक से, पर्टिकुलर उस टॉपिक से, कि अगर वो आप रिसर्च करोगे तो उससे क्या फायदे होंगे, आपकी हाइपोथेसिस क्या थी, ठीक है, आपके नल हाइपोथेसिस क्या थी, आपने डेटा कलेक्शन कैसे किया, कहाँ से किया, आपके क्राइटेरिया क्या था, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, ठीक है, कहाँ से आपने इसको, स्टडी एरिया क्या था, आपने ये इस टॉपिक क्यों चुना, यदि आपने रिसर्च में पीएचडी, एमफिल या डिसर्टेशन ऐसा कोई सब्जेक्ट है चुना है, तो आपसे इस बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तो आपको सब, ऐसा नहीं है कि आपने जो पीएचडी किया और आपको पता ही नहीं है कि मेरा डेटा का नंबर कितना था, ठीक है, या डिलिमिटेशन क्या थी या लिमिटेशन क्या थी। तो इनका अध्ययन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर जाना है रिसर्च, पीएचडी, एमफिल के बारे में। फिर यहां से स्टार्ट होता है आपका एक्सपर्ट के हैंडओवर कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो 2 फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट प्रोफेसर लेवल के बैठते हैं, वो आपसे यहाँ से पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जब ये आप वहाँ उनके पास जाते हैं, तो उनके पास आपके जो सिलेबस है वो रहता है। तो आपको करना क्या है इसमें, कि ये जो बोर्ड यूज और आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपसे सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके मेन पार्ट से, जैसे अपने 2 पेपर हैं, 2 पेपर में 5-5 यूनिट है, तो सुपरफिशियल जो आपके पास टॉपिक है ना सामने, उन्हीं को पूछा जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। जैसे आपसे थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है, लेकिन ऐसे होगा कि लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर का आपके गेम में कहाँ यूज होता है, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट में आपके गेम में उससे आपको क्या फायदा है, कैसे सिलेक्शन कर पाओगे, जनरल क्वेश्चन है ना, कल्चर हेरिटेज क्या है स्पोर्ट्स का, ठीक है। और इस तरीके के आपसे सारे पार्ट से, पूरे सारे पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य सिलेबस सामने रखा, सिलेबस का एक टॉपिक से जो आप अभी पढ़ के आए हैं, तो इजीली आपके लिए वो ज्यादा कुछ नहीं है। फिर एक्सपर्ट जो है वो ये नहीं मानते, आजकल जो भी प्रोफेसर है वो ये नहीं मानते कि, क्योंकि प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन से है, वो भी स्पोर्ट्स में रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो टीचर अभी हम ले रहे हैं, भविष्य में उनका काम भी होगा कि बोर्ड यूज पढ़ाना उनको। अभी तो चल रहा है डीपी, हम कह रहे हैं डीपी, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, लेकिन उनका काम क्या है, क्लास में एकेडमिक पार्ट को भी देखना है। तो आप अपना, हाँ, इसमें वो आपको टॉपिक देते हैं, कम से कम आपका 10 मिनट, 8 से 10 मिनट है वो आपका टाइम लेते हैं वो। और इस पार्ट में आपको क्या करना है कि एक टॉपिक वो आपको कहते हैं कि आपका जो अच्छा टॉपिक जो तैयार करते हैं, आप बच्चों को पढ़ाया है आपने, आपको अच्छा लगता है, उस टॉपिक को पढ़ाइए। 90% तो ये होता है कि वो 2 टॉपिक आपको देते हैं और दोनों टॉपिक में आपकी जो आपकी चॉइस से होते हैं, उन पर आप बोर्ड पे पढ़ाइए, तो आपको बोर्ड पे पढ़ाना है, ठीक है। और 10% चांस है कि वो आपको, आप जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं और वो इससे संतुष्ट नहीं होते, तो उसके बारे में वो बोल देते हैं कि सर आप ये ना टॉपिक पढ़ा के बताओ बोर्ड पे। तो ऐसा थोड़ा कम चांस है, लेकिन फिर भी 2 जो टॉपिक है वो आपको दिया। यदि टॉपिक एक्सपर्ट आपको दें और आप उस टॉपिक के बारे में अनभिज्ञ हैं और जानते नहीं हैं, या फिर आपको कम नॉलेज है, तो आप सहर्ष वहां स्वीकार कीजिए कि सर मैं इसको नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं इसके बारे में कम जानता हूँ, या सर मैं इतना पढ़ा पाऊंगा, इतना जानता हूँ इनके बारे में। तो मान लेते हैं कि ठीक है, आपने कम से कम सत्य बोला। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक दिया और आपने बोर्ड पे नाम लिख के खड़े हो गए, वहां पर केवल हेडिंग डाली और फिर आप इधर उधर देखने लग गए, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है।
तो इसलिए यदि आपको दिया जाता है टॉपिक, तो अगर टॉपिक आपको अच्छे से आता है तो आप उसके लिए प्रारंभ कीजिए, अन्यथा आप उनको बोले सर कोई दूसरा टॉपिक दे दीजिए, तो वो दूसरा टॉपिक आपको दे देंगे। ध्यान ये रहे पढ़ाते वक्त कि टॉपिक लिखते वक्त डेट लिखना, यहाँ से शुरू करना, बोर्ड के चारों तरफ घूमना, इस तरीके की कोई भी हरकतें आप नहीं करें। हाथों का सही यूज करें। पढ़ाते वक्त आपके हाथ आपके बारे में एक्टिव होने को दर्शाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस दर्शाते हैं, इसलिए हाथों का थोड़ा यूज, ठीक है। और उनसे कांटेक्ट, नजरें मिलाकर पढ़ाएं। और उसके अलावा जितना आप तैयारी कर सकते हैं बोर्ड की, उतनी तैयारी आप अपने घर पे कीजिए। कैसे कीजिए? आप अपने 2-3 साथियों को बिठा लें और घर पे एक बोर्ड खरीद लें। बोर्ड जरूर खरीदें आप, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपके, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बोर्ड में रोज आप एक टॉपिक को पढ़ाएं, 4 साथियों के सामने बैठाकर उनको बोर्ड पे समझाएं। आप उनको ऑब्जर्व करें, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, स्किल भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं के वीडियो बना लीजिए मोबाइल से, उन वीडियो को देखिए, मैंने क्या कमी करी, क्या कहाँ मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, वो भी ठीक रहेगा। और रिकॉर्ड कर लीजिए अपने बोलते समय, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये सब चीजें कीजिए, बोर्ड खरीद कर उसके लिखने पढ़ने का काम कीजिए आप। वीडियो बनाना, दूसरे साथियों के साथ डिस्कशन करना, बच्चों को पढ़ाना, ये सारे करेंगे तो आप जल्दी उसमें महारत हासिल हो जाएगी और आप अच्छे से ये पार्ट भी कर पाएंगे। फिर उसके अलावा क्या करें आप? मॉक इंटरव्यू कैसे कर सकते हैं? तो मॉक इंटरव्यू हम कर सकते हैं कि आपके आसपास यदि कोई आपके सब्जेक्ट के टीचर हैं, ठीक है, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि हमारा मॉक इंटरव्यू सर ले, तो वो आपके मॉक इंटरव्यू लेंगे। आप अपने टीचर, अपने साथियों के साथ, ठीक है, आपके साथी आपका मॉक इंटरव्यू लें, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने आसपास कोई ऐसी संस्था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट देखिए जो क्या है कि मॉक इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये मॉक इंटरव्यू। हम ये सोचते हैं कि हमारा नहीं, हमें तो इंटरव्यू सब कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज है, हम जाएंगे दे दें, नहीं। आपका वहाँ इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंस, आपको स्किल प्रेजेंटेशन, आप क्या हैं वो एकदम जज कर लेते हैं। छुपा नहीं सकते आप, अगर आप कुछ छुपाएंगे तो जल्दी पकड़े जाएंगे और आपके लिए नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की तैयारी आपको करनी है कि मॉक इंटरव्यू हम कैसे करें, ठीक है। तो वीडियो बना के अपने साथियों को दिखाइए, अपने गुरुजनों को दिखाइए, ठीक है। मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं आप, अन्य साथियों से डिस्कशन कर सकते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप इस इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद है आपका। अब इसी संदर्भ में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, या मेरा संस्था आपके लिए क्या कर सकती है, या शारीरिक शिक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बातें आ जाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने 18 और 19 तारीख से 2 days वर्कशॉप ऑन कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन एंड स्किल फॉर द सक्सेस इन फिजिकल एजुकेशन को आयोजित करने का बीड़ा उठाया है। अब इस प्रोग्राम में है क्या, सभी लोग बार बार फोन करके पूछ रहे थे कि सर ये क्या कर सकते हैं, ये इस किस तरीके से संपन्न होगा, क्या होगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि हमने ये 2 दिन का वर्कशॉप रखा है, ठीक है। उसके अलावा हमने मॉक इंटरव्यू रखे। वर्कशॉप में क्या होगा, वर्कशॉप में हमने ये डिसाइड किया कि इस वर्कशॉप में इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। केवल 2 दिन ये इसी पर बात होगी कि इंटरव्यू में क्या चाहिए। इसमें हम सबसे बड़ा काम तो ये करेंगे कि जिन्होंने आरपीएससी के इंटरव्यू लिए हैं, जिन्होंने आरपीएससी के इंटरव्यू कंडक्ट कराए हैं, जो आरपीएससी के इंटरव्यू में
बोर्ड मेंबर थे, या हम ये करें कोई चेयरमैन हो सकता है, तो किसी तरीके से उन्होंने आरपीएससी के इंटरव्यू लिए हैं, उन व्यक्तियों को बुलाकर आपके समक्ष उनको यह अभिभाषण होगा कि किस तरीके से तैयारी की जाए, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या कमियों को वो देखते हैं, पकड़ते हैं, और क्या खूबियां उनको चाहिए, तो इस पर बात चलेगी। तो आरपीएससी के बड़े नाम या जो पूर्व में जिनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू लेने का आरपीएससी में, उन लोगों को बुलाने का हमारा है। तो 2 दिन वो आएंगे, 2 दिन चलेगी, 4-4 सेशन होंगे। 2 इसमें फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट आएंगे, 1 प्रशासनिक अधिकारी से हम। तो फिजिकल एजुकेशन के जो एक्सपर्ट हैं, जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, केवल उन्हीं को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। ऐसा नहीं है कि सामान्य रूप से हम बैठाकर एक फॉर्मेलिटी करें, ऐसा नहीं। बहुत बड़ा हमने ये बीड़ा उठाया है, तो इसको सफलता के वहीं तक लेकर जाएंगे। तो 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कैसे पहने, कैसे बोलें, क्या सलीका हो, कैसे विश करें, कैसे हम इंटर करें, कैसे हम वहाँ से निकलें, कैसे ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करें, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारें, बोर्ड प्रैक्टिस को कैसे सुधारें, इस पर बात होगी। प्रेजेंटेशन आपका, एलेबोरेशन आपका, इन सब चीज़ों पर बात होगी। 2 दिन में आपको क्या किया जाएगा कि आपके जो खूबियां हैं उनको और निखारा जाएगा। जो आप में, हम ये कहते हैं कमियां नहीं है आप में, लेकिन हो कुछ कमियां रह जाती है, एक मानव का स्वभाव होता है। तो मानव स्वभाव के कारण उन गलतियों को सुधारने का भी प्रयास हम करेंगे, और आपका सब्जेक्ट जो है, डेप्थ नॉलेज है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कैसे आप वहाँ अपनी वर्दी पहने, कैसे आप अपने बाल बनाएं, कैसे बोलें, कैसे बातचीत करें, कैसे उनको ग्रीट करें, मतलब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करें, कैसे इंटर करें, सबसे पहले क्या करें, और कैसे प्रेजेंटेशन करें, कैसे बोर्ड पे काम करें। इन सब पर 2 दिन चर्चा रहेगी। उसके बाद में आ जाता है मॉक इंटरव्यू। अब आ जाता है कि मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, कैसे मॉक इंटरव्यू का आयोजन होगा। हमने ये डिसाइड किया कि 2 दिन तो वर्कशॉप, 2 डेज तो क्या होगा, वर्कशॉप होगा। अब उस 2 दिन के वर्कशॉप में 4-4 सेशन रहेंगे, जिसमें हमने बताया कि एक जिसने इंटरव्यू लिया हो आरपीएससी से, उनको बुलाएंगे, 1 प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, और 2 फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट, प्रोफेसर लेवल के 2 एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। उसके बाद में सेम सेकंड डे होगा, ठीक है। सेम सेकंड डे में हम इन दोनों दिन में प्रयास करेंगे कि आपका मोटिवेशन हाई करने के लिए किसी ऐसे वक्ता को बुलाया जाए जो आपकी खूबियों को पहचान कर आपको मोटिवेट करे। तो हम एक ऐसे प्रेरणा स्रोत को बुलाने का प्रयास करेंगे। इन 2 दिनों में एक सेशन रखेंगे जो 18 और 19 तारीख का सेशन है, 19 मार्च का जो सेशन है, 18 और 19 मार्च का, उसमें तो ये वर्कशॉप में हम करने जा रहे हैं। इसके पश्चात बाद में हम करेंगे मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू में कैसे आयोजित होगा मॉक इंटरव्यू? हम क्या करेंगे कि हम उसी सिस्टम से करना चाह रहे हैं जो एक प्रोफेशनल संस्था या जिस हम आरपीएससी कहें, इस तरीके की बॉडी जो कराती है, तो वो जिस तरीके से वहां पर काम होता है वैसे ही हम यहाँ पर कराना चाहते हैं। हमने इसके लिए एक बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड में 2 फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट, ठीक है, 2, एक चेयरमैन। जो चेयरमैन जो होगा इस बोर्ड का, हम इसको चेयरमैन नाम न देके हम इसको प्रशासनिक चेयरमैन न देकर हम इसको क्या करेंगे, हम प्रशासनिक अधिकारी ने कह के एक समाजवेता कहेंगे, या हम ऐसा व्यक्ति कहेंगे जिसको बहुत अच्छा अनुभव है इंटरव्यू का और साथ में
प्रशासनिक जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी योग्यता है, उनको जांचने का। तो 2 फिजिकल एजुकेशन और एक हम सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि एक RS या IAS। तो इस लेवल का एक अधिकारी जो क्या करे कि आपके प्रशासनिक गुणों का जांचे। एक अन्य शारीरिक शिक्षक दो एक्सपर्ट होंगे, वो प्रोफेसर लेवल के होंगे। उससे नीचे का कोई भी व्यक्ति हमारे विभाग में अप्रूवल नहीं हुआ है हमारे कि हम किसी ऐसे को बुलाएं। केवल और केवल राजकीय विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर लेवल के 2 एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा, एक अधिकारी को जांचने के लिए, एक हमारे विश्वविद्यालय से कोई भी ऐसा हमारा शिक्षक जो आपकी इंटरव्यू के लिए सहायता करेगा। ये सभी व्यक्ति 4 मिलकर 2 मॉक इंटरव्यू करेंगे। अब ये कहें कि 2 मॉक इंटरव्यू कैसे करेंगे? हम मॉक इंटरव्यू ऐसे करेंगे कि जैसे हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुआ, हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा है वो 400 रजिस्ट्रेशन का है कि 400 हमारे पास रजिस्ट्रेशन। अब 400 को हम 2 बोर्ड बनाकर इंटरव्यू करें तो एक RPSC एक दिन में 32 इंटरव्यू लेती है 2 बोर्ड से, 16-16 के पर डे। सेम शेड्यूल हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक। तो हमने ये डिसाइड किया है कि रोज हम 20 इंटरव्यू करेंगे, केवल 20। एक बोर्ड 20 करेगा, दूसरा बोर्ड 20 करेगा, टोटल 40 इंटरव्यू होंगे और 10 डेज लगेंगे। तो आपका नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू जो होगा वो कितने 10 दिन बाद में होगा। इन 10 दिनों में आपने करना क्या है? 10 दिनों में ये जो सभी व्यक्ति हैं ये आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे। मैं आपको दिखाता हूं फीडबैक फॉर्म कि ऐसा फॉर्म होगा, फीडबैक फॉर्म, जिसमें आपका क्या होगा कि जो रेटिंग होगी ना वो दी जाएंगी 1 to 5। जैसे आपकी ड्रेस अप्रोप्रिएट है या नहीं, एंट्री, ग्रीटिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन, और फिर उसके बाद में प्रेजेंटेशन, अदर, डेप्थ नॉलेज, ओवरऑल परफॉर्मेंस। इन सब के कौन कौन सा अच्छा है, कौन सा पार्ट आपका लो है, मतलब उसमें, ठीक है। अगर उसमें फिर वो क्या करेंगे, कमेंट्स देंगे अपने। तो आप में जो कमियां हैं या जो जिस चीज में आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं वो आपको बताई जाएंगी और आपको 10 दिन दिए जाएंगे कि आप इनको सुधारा जाए आपके द्वारा। आप अगर उसको सुधार कर 10 दिन बाद में आपको दोबारा इंटरव्यू देना है, सेम ऐसा ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। उसमें फिर आपको फाइनली बताया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में लैग अभी तक कर रहे हैं या इन चीजों में आपने सुधारा है। ये फॉर्म आपको, फीडबैक फॉर्म आपको दिया जाएगा ये, ठीक है। और इसका एक रिकॉर्ड हमारे पास भी रहेगा, आपको दिया जाएगा। फिर बाद में आपको 10 दिन बाद में इंटरव्यू देना है, इसमें आपको फाइनल फीडबैक दिया जाएगा, उस पर आप फिर तैयारी करेंगे। तो इसमें हम मॉक इंटरव्यू में बोर्ड प्रैक्टिस भी करवाएंगे, आपको पढ़ाना भी होगा 2 टॉपिक। तो सेम एज जैसा RPSC करती है वैसा ही हम इस इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सपर्ट केवल प्रोफेसर लेवल की, अभी तक हमारे पास 18-20 प्रोफेसर सर ने कंसर्न दे दी है आने की, तो उनसे बात हो गई है। और हम आउट ऑफ स्टेट भी बुलाएंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से और LNIP से, बड़े जो भी इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ पर प्रोफेसर है, केवल प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर रैंक के सभी एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे पास आएंगे। तो 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट हो गया पर्सनल गाइडेंस। व्यक्तिगत आपको सहायता क्या की जा सकती है इसमें पर्सनल गाइडेंस में। हमारे पास एक अन्य मैंने जो लिखा है उनमें, और जो हमारे पास अभी तक कंसर्न आई है उनके थोड़े नाम मैं आपको, आपने के पास ये ब्रोशर तो आ गया होगा,
कि जिसमें 2 डेज वर्कशॉप है हमारी। अभी तक जो हमने कहा था कि पर्सनल गाइडेंस आपको कौन दें, हमारे पास ये 8 आदमी हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए, जिनमें आपने मेरा तो नाम, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ मैं, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, स्पोर्ट्स बोर्ड सेक्रेटरी, डॉक्टर प्रतिभा रत्नू और डॉक्टर चेतना चौधरी, डॉक्टर प्रीति शर्मा, डॉक्टर शैलेश मौर्य, प्रभुदयाल जी बेनीवाल और डॉक्टर श्री सुरेंद्र मीणा जी। ये सारे जो एक्सपर्ट हैं ये अपने आप में राजस्थान के उन गिने चुने लोगों में हैं जो शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षाविद के उसमें है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम है जिनका। तो ये आपको क्या गलतियां आप कर रहे हैं उनको कैसे सुधारें, जब भी दें। इनके फ़ोन नंबर भी हम शेयर करेंगे, आप फ़ोन से बात कीजिए अपने। आपको लगता है कि इनसे बात करना मुझे बहुत ठीक नहीं लगता तो आप इनसे बात कीजिए, सबके नंबर होंगे तो आप उनसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। पर्सनल आपका क्या कमी है, मैं कैसे सुधारूं, वो सब कुछ बातें आप इनसे कर सकते हैं। ये लोग तत्पर रहेंगे आपके उसके लिए, ठीक है। फिर बाद में आ जाता है कि हमारे पास एक्सपर्ट पैनल में कौन होंगे जो प्रोफेसर में, उनमें भी हमें कंसर्न मिला है, तो उनमें भी काफ़ी बड़ा नाम है। और स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी परमजीत सर हैं, भूपेंद्र जी सिंह जी राठौड़ हैं साहब, प्रोफेसर एम एस चुंडावत जी है, ओपी बढ़ाना साहब हैं, राजेंद्र सिंह जी हैं, जीपी शर्मा जी है, तो ये बड़े नाम हैं। प्रोफेसर रविंदर पाल अहलावत जी हैं, प्रोफेसर अशोक सिंह DU दिल्ली से हैं, जमीरुल्लाह खान साहब है AMU अलीगढ़ से, सुनील लेगा जी हैं HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से, निशान सिंह जी हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर कुलदीप नारा जी हैं CRS यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जयप्रकाश बूकर साहब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। तो ये बड़ा नाम है इनमें अपने, ये आप इन नामों को देख रहे हैं, तो ये जो नाम है वो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। हमारा ये मकसद है कि जो भी शारीरिक शिक्षा के लिए अच्छा किया जा सके उसको हम करें। और हम ये चाहते हैं कि जो RPSC में अच्छा स्टफ आए और किसी भी तरीके से ऐसे वो ट्रेन लोग हों, इसलिए हमने इनको इनसे सहायता ली है। हम तो पर हैं ही कि हमारे प्रोफेसर, जो हमारे भी प्रोफेसर हैं जिनमें हमारे काफ़ी नामचीन लोग हैं, उन्होंने भी हमें इस 2 दिन की वर्कशॉप में और इस मॉक इंटरव्यू में अपना सहयोग देने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। तो इस तरीके से हम मॉक इंटरव्यू, 2 वर्कशॉप और पर्सनल गाइडेंस, इस तरीके का ये प्रोग्राम हम चलाएंगे। आप इस लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना, और ये आपका सब डिटेल है, आपके पास जो ब्रोशर पहुंचा है उसमें सारी डिटेल है, तो कैरी कर सकते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि हम 400 है ना, वो लास्ट लिमिट है हमारी। 400 व्यक्तियों से ज़्यादा यदि हमारे पास कैंडिडेट आते हैं तो हम उनको रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा संख्या है वो बहुत हमारे लिए भारी हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। और तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए। आयोजित शारीरिक शिक्षा विभाग, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि शारीरिक शिक्षा विभाग और राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाने जा रहा है हमारी। अब इस सेमिनार में आपको 2 दिन वर्कशॉप में एक तो आपको बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा जो आपको भर के हमें वापस जमा कराना है। दूसरा, हम आपको एक ऐसी डायरी देंगे जिस डायरी में क्या होगा कि आपके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिनका उत्तर आपको स्वयं ही देना है कि भौगोलिक स्थिति आपके, मानसून कब आता है, सिंचाई के साधन क्या है, जिले और उपखंड की स्थिति क्या है, इस तरीके के होंगे आपके पर्सनल होंगे। और सिलेबस से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। 400 या 500 क्वेश्चन हम इसमें देने की कोशिश करेंगे कि 400 क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के लिए मिल जाएं इस डायरी में, जिससे आपको ये लगे कि हमें सहायता मिल जाए इसमें। प्रश्न उत्तर हम नहीं देंगे, उत्तर तो क्या करना है, आप नहीं देना है, लेकिन प्रश्न हमारे होंगे कि शिक्षा नीति में शारीरिक शिक्षा की क्या दशा है, इस तरीके के क्वेश्चन। राजस्थान शारीरिक शिक्षा में नवाचार क्या हुआ है, अभी राजस्थान सरकार क्या कर रही है। इंटरव्यू में आपको स्थानीय भाषा के बारे में जानकारी, ठीक है, आपके जीवन लक्ष्य क्या है, इस तरीके के जो प्रश्न हैं
वो हम आपको देंगे, जिनका उत्तर आपने स्वयं देना है, और हम भी आपकी गाइड करेंगे कि उस उत्तर को किस प्रकार दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं भूल ही गया आपको, सेमिनार के दिन लंच भी दिया जाएगा आपको। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक डायरी, एक आपका बायोडाटा फॉर्म और लंच इसके दौरान हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि शारीरिक शिक्षा, भारत के शारीरिक शिक्षा के सबसे बड़े विद्वानों से रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।